नमस्कार चैंपियंस, महाकाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पहली क्लास लेके आए हैं जिसमें नाउन के बारे में हम चर्चा करेंगे। नाउन के बारे में आप लोगों को सिखाएंगे कि नाउन क्या है और इसके क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लाए हैं और इसके कम से कम आप लोगों को 100 क्वेश्चंस तक प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आप सभी को ये पता चल जाए कि नाउन क्या होता है और इसके क्वेश्चंस किस तरह से हम बीट कर सकते हैं। चलिए, तो पहले हम देखते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। नाउन is the name of person, place or thing such as living creatures, ideas, qualities और actions। नाउन क्या होता है? नाउन किसी व्यक्ति का नाम होता है, ठीक है, और किसी स्थान का नाम होता है। किसी व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ पर्सन मीन्स किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस किसी स्थान का नाम, थिंग्स किसी वस्तु का नाम, सच एज लिविंग क्रिएचर्स कोई भी लिविंग क्रिएचर है, जैसे कोई भी एनिमल है वो भी नाउन है। आइडियाज़ या फिर जो हमारा एक्सप्रेशन होते हैं, हैप्पीनेस है, सौरो है, खुशी, सुख, दुख, ब्रेवरी, वीरता, ये सब आइडियाज़ और हमारे जो भाव है ना वो होते हैं। उसके बाद क्वालिटीज़ और एक्शंस, ये सभी नाउन के अंतर्गत आते हैं। नाउन्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन वेरियस वेज इंक्लूडिंग कॉमन वर्सेस प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एनी नेम जैसे राम, श्याम, कामिनी, रागिनी, अनुराग, इस तरह का कोई भी नाम जो है वो नाउन कहलाएगा। एनी प्लेस नेम जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, फरुखाबाद, ये सब प्लेस नेम भी नाउन कहलाएगा। हैप्पीनेस, लोनलीनेस, टेबल, चेयर, कार, कुर्सी, साइकिल, ये सब क्या है? ये सब नाउन है। तो इसको हम नॉर्मल भाषा में समझ लें। नाउन क्या है? नाउन किसी वस्तु का नाम, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस किसी स्थान का नाम, थिंग्स किसी वस्तु का नाम, क्रिएचर्स, आइडियाज़, इस तरह के जितनी भी चीज़ें हैं वो सब नाउन कहलाती हैं। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं। तो आई होप सबको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भी आइडिया का नाम, कोई भी आइडिया है, किसी की क्वालिटीज़, ये सब जो है नाउन के अंतर्गत आते हैं। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन में देखते हैं क्या है। प्रॉपर नाउन में दीज आर स्पेसिफिक नेम्स सच एज पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। मतलब जो भी लोगों के या व्यक्तियों के नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, ये सब जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे नाम में बता ही दिया है, मुंबई, दिल्ली, फीडो, पेरिस, एफिल टावर, ये सब जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। किसी वस्तु का नाम, चेयर, टेबल, ये सब वस्तु के अंतर्गत आते हैं। कॉमन नाउन क्या होते हैं? जनरल थिंग्स होते हैं, जैसे डॉग है, ट्री है, बुक है। कॉमन नाउन में ये होता है कि हम इनका जेंडर डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो इनको हम कॉमन नाउन बोल देते हैं। जैसे एक मेल जेंडर होता है, एक फीमेल होता है। इस तरह से अगर हम जेंडर डिफाइन नहीं कर पा रहे किसी का तो फिर वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। तो इसमें जो डॉग है वो हमारा कॉमन नाउन में नहीं आएगा, क्योंकि ये डॉग जो है इसका हम जेंडर डिफाइन कर सकते हैं, तो ये डॉग को छोड़ दो। ट्री, अब ट्री का कोई भी जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बुक का कोई जेंडर डिफाइन नहीं हो सकता, इसलिए कॉमन नाउन में आता है। जैसे टीचर है, टीचर तुम्हारा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो ये हमारा कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा, टीचर, है ना। तो इस तरह से जिसका हम जेंडर डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? दिस रेफर टू आइडियाज़, क्वालिटीज़ और स्टेट्स दैट कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड लाइक हैप्पीनेस, फ्रीडम, लव। इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। तो सुख, दुख, वीरता, कायरता, जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं, बट उसको हम फील कर सकते हैं, तो ये आएगा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है भाववाचक। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव, और भाव क्या होता है? ये वो वाला भाव नहीं कि भाव खाना, ये भाव होता है जो हमारे अंदर से फील होता है, बट इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो अभी 3 तरह हमने देख लिया। एक प्रॉपर नाउन देख लिया। प्रॉपर नाउन में क्या होता है? लोगों का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, यह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ गया। कॉमन नाउन में जिसका हम जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आ गया। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो हम ये जो फीलिंग्स जो होती है वो जो है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, 3 तरह के नाउन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव सही नाम से देखो पता चल रहा होगा, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है। कलेक्टिव का मतलब होता है एक साथ, इकट्ठा। कलेक्टिव का मतलब होता है इकट्ठा, ठीक है। तो मतलब जहाँ पे एक साथ कोई समूह, ग्रुप बोल सकते हैं इसे, तो ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत है। जैसे इसमें लिखा भी है ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल, मतलब कई सारी चीज़ों का ग्रुप या फिर कई लोगों का ग्रुप। जैसे टीम है, टीम कई लोगों की ग्रुप होती है, उसमें कई लोग होते हैं तो उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। फैमिली है, उसमें कई लोग होते हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, तो ये सब कलेक्शन में आएंगे तो ये कलेक्टिव नाउन होगा। फ्लॉक क्या होता है, कई सारी चिड़ियों का समूह, उसे फ्लॉक बोलते हैं। कई सारे पक्षी होते हैं एक साथ, तो उस समूह को फ्लॉक बोलते हैं। जैसे लॉयन का समूह होता है प्राइड, तो उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एक होता है मटेरियल नाउन, मटेरियल से ही पता चल रहा होगा। मटेरियल फॉर होता है कोई भी धातु मतलब तुम्हारा आयरन हो गया, है ना, स्टील हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, ये सब हमारे मटेरियल होते हैं। तो इस तरह से रिलेटेड कोई भी नाम है, जैसे वुड हो गया, वुड फॉर लकड़ी। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से बनी हुई चीज़ें जो भी होंगी, इन मटेरियल से बनी हुई जो भी चीज़ें होंगी वो सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगी। जैसे देखो एग्जांपल भी दिए गया है, चेयर है, टेबल है, पॉट्स है, गोल्ड के जितने भी आभूषण होते हैं वो सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब एक ये मेन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने सब तुम्हें बता दिए हैं, यही सब होते हैं। अभी मेन जो है, बट कभी कभी इनमें भी आ जाते हैं, इसलिए हम इसमें लेके आए हैं। ये कंसोनेंट नाउन एक है, एक काउंटेबल नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो कंसोनेंट नाउन में क्या होता है, जो 5 सेंसेस हमारे होते हैं, एक तो देखना हो गया, सेंसेस मतलब जिनसे हम सेंस करते हैं, 5 सेंसेस हमारे होते हैं। देखना हो गया, स्मेल हो गया मतलब सूंघना, टच करना हो गया, टेस्ट हो गया, हियरिंग हो गया। इन सब चीज़ों से जो चीज़ें होती हैं, दे रिफर्स थिंग्स दैट कैन नॉट बी परसिव्ड बाई 5 सेंसेस, दैट कैन बी परसिव्ड बाई 5 सेंसेस। तो इन सब चीज़ों से जो भी हम कर सकते हैं, टच कर सकते, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वो सब कॉन्क्रीट नाउन्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। काउंटेबल नाउन में क्या होता है, ये नाउन जो है काउंटेड है बोथ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। लाइक एप्पल जो है सिंगुलर नाउन है और एप्पल्स जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन में 2 तरह का हो गए, एक हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें अगर एक ही चीज़ है तो वो हो गया काउंटेबल नाउन में सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और अगर उसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे 10 एप्पल हैं, तो वो क्या होगा, 10 एप्पल्स जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा मिल्क हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, इस तरह की कुछ चीज़ें जो होती हैं हम जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर काउंट नहीं कर सकते हैं तो वही चीज़ जो है हमारी अनकाउंटेबल हो जाएगी। मतलब काउंटेबल क्या है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल तो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारे जो कुछ नाउन्स हैं उनकी डेफिनेशन और उनके जो मेन टाइप्स जो थे, सारे तो नहीं, कुछ छूटे भी हैं, तो इसमें हम पूरा डेफिनेशन हमने देख लिया, इनमें क्या क्या होता है वो देख लिया। तो इसको आप लोग याद कर लेना, राइट कर लेना अपनी कॉपी में, और इसको रिवीजन करना, कम से कम 3-4 डेज कंटिन्यू रिवीजन करना, तो ये आपको एकदम से याद हो जाएंगे डाई हार्ड, ठीक है। अभी हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि कैसे हमारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं। अगर एग्जांपल हम करने लग गए, समझो ऐसे ही हमारे क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम में आएंगे। चलो इसमें देखो क्या है क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड फाइंड द सुटेबल नाउन, ठीक है। मतलब रीड मतलब रीड करना, फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए क्वेश्चंस को, एंड फाइंड द सुटेबल नाउन। फाइंड मतलब सर्च करना है, और किसको सर्च करना है, सुटेबल नाउन को, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इसमें हमें बताना है न्यू दिल्ली जो है वो कौन सा नाउन है, न्यू दिल्ली कौन सा नाउन है। तो हमने क्या बताया था, किसी भी स्थान का नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। ये कोई प्लेस है ना न्यू दिल्ली, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा आंसर, समझिए। चलिए नेक्स्ट देखो, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू पूछा गया, जवाहरलाल नेहरू कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है। अब ये किसी का नाम है, किसी का नाम हमने क्या बताया था, प्रॉपर नाउन बताया था। प्रॉपर नाउन क्या बताया था, किसी का नाम
एनी पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये तीन ही चीज़ें थी, किसी का नाम, किसी जगह का नाम और किसी वस्तु का नाम। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू किसी का नाम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट देखो, स्लीप ऑन द बेड। अब बेड तुम्हारा जो है कौन सा नाउन है इसमें? अब बेड का हम देखो, इसमें देखो ऑप्शन देखो, कलेक्टिव नाउन है बेड? नहीं है, क्योंकि कोई भी कलेक्शन नहीं है किसी चीज़ का, है ना। प्रॉपर नाउन है? देखते हैं, प्रॉपर नाउन है? नहीं है, क्योंकि ना तो ये किसी का नाम है, ना किसी जगह का नाम है, और ना ही किसी वस्तु का नाम है। ये तो बेड है, तो ये तुम्हारा कॉमन नाउन हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका कोई हम जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, स्लीप ऑन द बेड। ओके, वेरी गुड, समझ गए होंगे सभी। नेक्स्ट देखिए, आई राइट विद ए पेन। मैं पेन से लिखता हूँ। अब इसमें पेन क्या है? कलेक्टिव नाउन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई कलेक्शन नहीं है इसमें, पेन है, एक सिंगल पेन, ए पेन की बात हो रही है। प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर नाउन नहीं है, इसको हम प्रॉपर नाउन ही बोल सकते हैं, कॉमन नाउन ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसी वस्तु का नाम, लेकिन वस्तु का नाम नहीं है ना, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं करना, ये हमारा कॉमन नाउन होगा, क्योंकि इसका हम जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, समझ गए। अगर ये कॉमन नाउन इसमें ऑप्शन में नहीं होता तो हम एक बार प्रॉपर नाउन को टिक कर सकते हैं, अगर कॉमन नाउन नहीं होगा तो। अगर कॉमन नाउन है तो ये कॉमन नाउन के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, द गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, है ना। तो अब गंगा जो है क्या है? द गंगा, है ना, तो ये कौन सा नाउन है इसमें? कलेक्टिव नाउन है? बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर नाउन है? बताओ, नहीं है। गंगा जो है कॉमन नाउन है। ए बेकर बेक्स ए केक, बेक्स केक्स। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में मिस्टेक्स है। ए बेकर बेक्स केक्स, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है इसमें। तो इसमें बताइए कौन सा नाउन है इसमें? कलेक्टिव नाउन है? बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर नाउन है? बेकर, बिल्कुल भी नहीं है। कॉमन नाउन है, क्योंकि बेकर जो है उसका हम जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब ये बेकर लेडी भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है, मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, दोनों बेक मतलब केक बना सकते हैं, तो हमारा इसमें कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट देखिए, आई सिट ऑन चेयर। चेयर क्या है तुम्हारा? कलेक्टिव नाउन है? बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर नाउन है तो किसी वस्तु का नाम है? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कैसे है? कॉमन नाउन में आ जाएगा ये भी। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये क्लास ऑफ स्टूडेंट मतलब एक क्लास है जिसमें कई सारे स्टूडेंट हैं, तो सिंपल ये तो कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि इसमें कलेक्शन है ना, कलेक्शन की बात हो रही है, स्टूडेंट्स हैं। प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इसमें कई सारे लोगों की एक साथ बात की गई है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अब सोल्जर्स है, बहुत सारे सोल्जर्स है, उसकी एक आर्मी है। अब इसमें देखिए एन लगा हुआ है, तुम्हारा आर्टिकल हो गया, ये भी ध्यान देना साथ में ना, क्योंकि आर्मी हमारा कैसे लिखा जाता है? आर्मी का प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होता है ना। अब ये हमारा क्या है? ये बड़ा वॉवेल होता है ना, ये वॉवेल होता है, तो इसी वॉवेल से पहले हम एन लगाते हैं। ठीक है, तो ये एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया, है ना। प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन नहीं है। तो इस तरह से अब ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क के लिए, और फिर कल हम और इनके नाउन्स की प्रैक्टिस करेंगे। इतने नाउन्स की प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको एकदम रट जाए। अभी 2-3 दिन सिर्फ नाउन की ही प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप 2-3 दिन तक डेली नाउन की डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ नाउन ने आराम से कंठस्थ कर लो और एकदम लर्न कर लो। तो ये क्वेश्चन जो है आपको आसानी से, कभी कभी आप बाद में भी दे सकते हो, जिससे आपको आसानी से तैयारी होती रहे, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, अब ये है, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। तो इसमें ऑनेस्ट जो है हमें बताना है कौन सा नाउन है। ऑनेस्ट क्या है हमारा? ये एक क्वालिटी है ना, या फिर क्वालिटी को हम क्या करते हैं? टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब जिसको टच नहीं कर सकते हैं तो आपको बताना है इन्हीं 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, जो अगर आपको इसमें नहीं आएगा ना तो हम इसको कल बता देंगे, लेकिन फिर भी आप इसको ट्राई करना, कौन सा नाउन ये होगा? कलेक्टिव नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा, ऑब्जेक्ट नाउन होगा, या नन ऑफ दीज, कौन सा इसमें होगा? चलिए, पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए, कल मिलते हैं फिर एक कुछ क्वेश्चन के साथ, प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।